नमस्कार। सैफ अली खान मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। अब एक और बात पता चली है, कहा जा रहा है कि जिसको अभी तक आरोपी बताया जा रहा था उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो अब इस मामले में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, पूरी जानकारी इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। आखिर चंद्रकांत जी, सैफ अली खान मामले में चल क्या रहा है? देखिए, सैफ अली खान मामले में सबसे बड़ी खबर जो अब निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि शरीफुल, जिसे गिरफ्तार किया गया, बताया गया कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। उसे गिरफ्तार भी किया गया, उससे पूछताछ भी हुई, सीन रिक्रिएशन भी उसी के साथ किया गया। लेकिन तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि सीसीटीवी में जो चेहरा हम देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में जो चेहरा दिख रहा है और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी बताया गया, कहा गया कि बॉर्डर पार करके आ गया है, अब उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं सैफ के घर पर, खिड़की, दरवाजे पर, रेलिंग्स पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले, जो तकरीबन 19 फिंगरप्रिंट थे, उनके साथ जब शरीफुल की उंगलियों के निशान मिलाए गए तो वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात आपको न्यूज़ चैनल्स नहीं बता रहे हैं। इस सच के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका यह कहना है कि जो बात पुलिस नहीं कह रही उस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, सैफ अली खान पर हमला होता है, सैफ अली खान पर हमला हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो आप एक फर्जी आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसका नाम आकाश कनौजिया है, उसकी आप जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जो शरीफुल पकड़ा गया, उसका चेहरा ना तो सीसीटीवी में मैच हो रहा है, आप उसके नैन नक्श देखिए, इनके नैन नक्श देखिए, ना तो वो सीसीटीवी में मैच हो रहा था उस फुटेज में, उन तस्वीरों में, और अब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस क्या करे? अब कहा यह जा रहा है कि हम फॉरेंसिक लैब की मदद लेंगे, हम ब्लड सैंपल की मदद लेंगे। यानी पुलिस जो थ्योरी गढ़ने की कोशिश कर रही है, जो डे वन से हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सैफ अली खान कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल टूल है। और इसमें एक और बात ये सामने आती है अवंतिका, कि जब फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या वो शख्स घर के अंदर का कोई है? ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही है। क्या सैफ पर हुए हमले में घर का भी कोई शख्स शामिल है? ये सवाल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का मैच ना होना ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और किसी भी केस में अगर या तो पुलिस ये कहती कि वहाँ पर 2 या 3 तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो भी बात नहीं कही जा रही है। जब आप ये कहते हैं कि एक ही शख्स के 19 फिंगरप्रिंट हैं और वो आपके पकड़े हुए आरोपी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल उठेगा कि क्या आपने सही शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है? और अगर आपने सही शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है तो आप उसके साथ सीन रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, आपने इस केस में इतना ढीला ढाला रवैया आखिर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या पुलिस की जांच इतनी सुस्त है? पहले तो आपने सब दिखाने के लिए 35 टीमें लगा दी कि 35 टीमें जांच कर रही हैं और आरोपी को पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर जब आप आरोपी पकड़ते हैं तो पहला, आप आरोपी गलत पकड़ते हैं। दूसरा, आपने जिसको पकड़ा है 99% उस पर भी ये डाउट है कि ये वो शख्स नहीं है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। अवंतिका, 2 दिनों में किसी की सेहत इतनी नहीं बढ़ जाती, 2 दिनों में हेयर स्टाइल नहीं बदल जाती है। तमाम जो बातें कही जा रही हैं, और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, तमाम दर्शक भी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसके पीछे असली आरोपी कौन है? क्या सिर्फ दिल्ली चुनाव पर असर डालने के लिए बांग्लादेशी वाला एंगल खोज कर निकाला गया है? और अब तो तमाम सी बातें आ रही हैं। आज ही एक खबर आ रही है महाराष्ट्र में कि जो लाड़की बहनी योजना है उसमें तमाम बांग्लादेशी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अभी तक आपकी सरकार क्या कर रही थी? और अब आप अचानक से बांग्लादेशी इस मुद्दे को क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, आप याद करिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे मुद्दे उठते हैं। झारखंड में चुनाव था, हेमंता बिस्वा शर्मा मंच से लगातार ये बातें कर रहे थे। अब दिल्ली का चुनाव है, लगातार ये बातें हो रही हैं। तो ऐसे में अवंतिका, ये सवाल बेहद अहम है कि क्या जिस आरोपी को पकड़ा गया है उस आरोपी और जो असल आरोपी है उन दोनों में अंतर है? आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। शरीफुल, जिसका नाम बताया गया विजय दास, वो नाम बदल करके आया, फर्जी दस्तावेजों से आया, ये पूरी कहानी पुलिस की तरफ से गढ़ी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सैफ अली खान और करीना कपूर और उनके घर के तमाम मेट्स, वो तो उस हमलावर को पहचानते होंगे।
अगर मैं आप पर चाकू से वार करूंगा तो क्या आप मुझे नहीं पहचानेंगी? पहचानेंगी। तो सैफ अली खान और करीना कपूर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं बताते कि ये वो शख्स नहीं है और हम पर हमला किसने किया हम उसको जानते हैं, उसको देखिए, वो ये ऐसा शख्स है। वो भी ये बात नहीं बोल रहे। पुलिस इनके घर के मेट्स के साथ दोबारा पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही कि यही असली हमलावर है या नहीं है? एक ऐसा लग रहा है कि इस पूरी जांच को एक दिशा विहीन छोड़ दिया गया है। शरीफुल को पकड़ लिया गया है, अब हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट्स की जांच करते हैं तो पूरा पूरा सच सामने आ जाता है कि आप जिसको पकड़ कर लाए हैं ये वो शख्स नहीं है। अब बात आ रही है ब्लड सैंपल की। तो ब्लड सैंपल क्या है? दरअसल ये समझने की कोशिश की जा रही है कि सैफ अली खान के जिस्म से जो खून निकला और आरोपी के कपड़ों पर जो खून है, क्या वो सेम खून है? सैफ अली खान का निकला हुआ खून ही उसके शर्ट्स पर है। अगर शर्ट पर उसका खून लगा है तब भी ये कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं बन जाता है। क्या हमला करने वाले का भी खून निकला है? और एक सबसे बड़ा सवाल जो शायद कहीं नहीं पूछा जा रहा, जब सैफ अली खान पर हमला हो रहा था तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? बाकी के लोगों ने क्या सैफ को बचाने की कोशिश की, या फिर ये हो रहा था कि सैफ अली खान पर हमला हो रहा था, बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? जब किसी पर हमला होता है तो पूरे घर के लोग एक कोशिश करते हैं टकराने की। बिल्कुल। सैफ अली खान पर हमला हो रहा था, करीना कपूर खामोशी से देख रही थी, उनके मेट्स देख रहे थे, उनके घर में मेल स्टाफ भी था, फीमेल स्टाफ भी था, 6 लोग एक तरफ थे, एक हमलावर एक तरफ था। अगर ये लोग पकड़ने की कोशिश करते तो क्या उसको ना पकड़ पाते? उसके हाथ में कोई रिवॉल्वर पिस्टल तो थी नहीं कि वो गोली मार देता, वो वार करने की ही कोशिश करता। भाई फिल्मों में तो सैफ अली खान ने खूब लड़ाइयाँ की होंगी, मारपीट की होगी, लेकिन असल में जब उनके घर पर हमला होता है, और अगर आप शारीरिक मैं बात करूं आपसे, तो सैफ अली खान और जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है, हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो भी सैफ अली खान उससे भारी पड़ते हैं। क्या पहला चाकू उसने पीठ पे ही मार दिया? क्योंकि पीठ में चाकू मारने के बाद तो चाकू टूट गया, तो फिर उसने हमला कैसे किया? यानी पहला चाकू या तो उसने कलाई पर मारा है या तो गर्दन पर मारा है। और मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कोई बहुत सीरियस चोट नहीं थी। अगर बैकबोन में इतनी सीरियस चोट थी तो 5 दिन बाद सैफ अली खान टहलते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए कैसे बाहर आ गए? यानी ये गुत्थी बड़ी उलझी हुई है। और अब जो फिंगरप्रिंट की बात है ये बेहद अहम है। फिंगरप्रिंट वाला मसला इतना उलझ गया है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है, ब्लड सैंपल में क्या आता है, उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक ये कहानी बड़ी अधकचरी सी नजर आती है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सैफ अली खान मामले में एक के बाद एक कई जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। वो इन मामलों को सुलझा नहीं रहे हैं, बल्कि सैफ अली खान मामले को और ज़्यादा पेचीदा बनाते जा रहे हैं। आखिर क्या सच्चाई है, पूरा सच क्या है, ये कितने समय में पता चलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है और साथ ही साथ देखने वाली बात है। फिलहाल इस चर्चा पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस मुद्दे पर जो भी कहना चाहते हो वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को याद से शेयर करिएगा।